वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम बात करेंगे कैसे हम अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी नोट्स बना सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक को यूज़ करके, यानी कि अपनी जो एनसीईआरटी बुक है या आपके जिस भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, जो भी पर्टिकुलर आपकी बुक है, आप अपनी बुक से खुद से अपने लिए कैसे स्टडी नोट्स बना सकते हो जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत ईजी तरीका बताने वाली हूँ आपको आपके नोट्स बनाने का। सबसे पहले मैं ना तुम्हें दो बेनिफिट्स बताती हूँ नोट्स बनाने के, जिससे तुम समझोगे कि हाँ, कई बार हम लोग जो है अपने लिए रिसोर्सेज बुक खरीद लेते हैं, रिफ्रेशर बुक खरीद लेते हैं, वहां पे भी हमें नोट्स मिल जाते हैं। सही है, हम वहां से अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हैं, बट इवन आपके पास रिफ्रेशर हो तब भी आपको जो है अपनी प्रैक्टिस के लिए अपने नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ क्या वो फायदा है आपको नोट्स बनाने का। पहली चीज, आपको नोट्स बनाने का फायदा क्या मिलेगा कि जब आप अपने चैप्टर से खुद से देख के जब नोट्स बनाते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो बेनिफिट है नोट्स बनाने का। वो क्या है, आपने चैप्टर पढ़ा, आपने चैप्टर समझा और आपने चैप्टर की लाइंस को देख के कुछ अपने तरफ से वर्ड्स ऐड करके आप जब अपने नोट्स बनाते हो तो आपकी उस चैप्टर और उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड राइटिंग प्रैक्टिस होती है। ठीक है, जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी उस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में बिठाने में, ग्रास्प करने में और उसे अच्छे से समझ में। जब भी हम किसी चीज़ को लिख के देखते हैं तो हमें उसकी ना प्रैक्टिस हो जाती है। अगर कोई थ्योरी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ स्पेशली, तो उसमें तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है कि अगर हमने खुद से अपने हाथों से नोट्स बना लिया अपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के, अपने उस पर्टिकुलर चैप्टर के, तो हमारा वो जो चैप्टर है उसकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है। फिर जब क्वेश्चन आंसर फॉर्म करने हो, वोकैबुलरी लिखनी हो, उससे हमें बहुत मदद मिलती है। सेकेंड चीज़ क्या है, अगर हम अपने शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं अच्छे से, तो जब हमारे एग्जाम्स हो तो उस समय भी हमें रिवीजन जब करना हो तो हमें पूरी एनसीईआरटी से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारे खुद के बनाए हुए स्टडी नोट्स है, हम उनसे ईजिली जो है रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट चीज़ क्या है, जब हम चीज़ों को लिखते हैं ना गाइस, तो वो हमें जैसे कहते हैं ना डबल अच्छे तरीके से और जो है हमें याद हो जाती है। तो कोई बच्चे जिनको याद नहीं होता अच्छे से, तो वो अपना धीरे धीरे नोट्स बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व होनी शुरू होगी। तुम्हारी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी, तुम्हें एनसीईआरटी से वर्ड्स और अच्छे अच्छे समझ में आएंगे, तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस होगी और जो ग्रास्प पावर जो है तुम्हारी वो भी इंक्रीज होगी अगर आप नोट्स बनाओगे। ठीक है, तो ये तो बेनिफिट्स है नोट्स बनाने के। अब आप नोट्स अगर बनाते हैं कि ठीक है चलो भैया हम नोट्स बनाएंगे अपने, तो नोट्स बनाने के लिए तुम्हें गाइस कोई इलेबोरेटेड स्टेशनरी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे पास इलेबोरेट स्टेशनरी भी है। कभी कभी मैं ऐसे सजा के अपने नोट्स बना देती हूँ। वैसे ये तो मेरा स्टडी जीपीएस है, कभी कभी मैं ऐसे सजा के अपने नोट्स बना देती हूँ। बट अगर आपको अपने पढ़ाई सिंपल नोट्स बनाने हैं, तो अगर आपके पास इलेबोरेट स्टेशनरी नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने बहुत बेहतरीन नोट्स अपनी सिंपल सी स्टेशनरी के साथ भी बना सकते हो। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए गाइस एक नोटबुक सिंपल सी। ठीक है, एक नोटबुक रजिस्टर जिसमें भी आप प्रेफर करते हो। ठीक है, एक नोटबुक रजिस्टर, या फिर मैं जब जैसे मैं 11th-12th में आ गई थी, 10th क्लास में, जैसे मैंने क्या करना शुरू करा था, मैं रादर देन कि मैं एक रजिस्टर में अपने नोट्स बनाऊँ, मैं क्या करती थी, रजिस्टर के जो पिन पेजेस होते थे ना उन्हें निकाल लेती थी और मैं चैप्टर बाय चैप्टर के नोट्स अलग अलग बनाती थी। जैसे रजिस्टर का जो पिन पेजेस है वो थोड़े से पिन पेजेस निकाल लिए और उनको स्टेपल कर लिया या उन्हें टाई कर लिया और उस पर ऊपर चैप्टर का नाम लिखा और उस चैप्टर के नोट्स उसमें बनाए कि फिर जब मुझे वो चैप्टर पढ़ना है तो पर्टिकुलर वही वाले पेजेस में निकालती थी और उनसे रिविजन करती थी। या आप अपना एक रजिस्टर बना लीजिए, जैसे हिंदी का है, साइंस का है, एसएसटी का है, इंग्लिश का है, जिसमें आपने सारे के सारे वही चैप्टर्स करें। या फिर आप लूज शीट पे कर सकते हो। कई बच्चे A4 साइज की शीट पे करते हैं, मैं A4 साइज शीट नहीं खरीदती थी, मैं रजिस्टर के पिन पेजेस निकाल लेती थी। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए, एक पेजेस चाहिए जिन पे हम अपने नोट्स बना सकें, चाहे वो कॉपी भी हो सकती है और लूज शीट्स भी हो सकती हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। दूसरी चीज़ आती है गाइस पेन। आपको एक पेन की ज़रूरत पड़ेगी नोट्स बनाने के लिए, वो ब्लू पेन होगा आपका, जिससे आप अपने नोट्स बनाओगे। अब हेडिंग डालने के लिए अगर आपके पास ब्लैक पेन है तो बहुत अच्छी बात है, ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देना, क्योंकि नोट्स में हेडिंग डालनी बहुत ज़रूरी है। जो हमारे चैप्टर की हेडिंग्स होंगी उन्हीं को हम क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे। अगर ब्लैक पेन है तो ठीक है, अगर ब्लैक पेन नहीं भी है ना गाइस तो भी चल जाएगा। ठीक है, बस ब्लू पेन से ही हम नीचे अंडरलाइन कर देंगे, ब्लू पेन को ही थोड़ा बोल्ड करके लिख देंगे तो भी हमारा काम चलेगा। अगर ब्लैक भी नहीं है ना, खाली एक ब्लू पेन है, तो भी बेहतरीन नोट्स आपके बन सकते हैं। और अगर आपके पास स्टिकी नोट्स नहीं है, ठीक है, आजकल स्टिकी नोट्स भी बहुत नोट्स में यूज़ होते हैं, अगर स्टिकी नोट्स नहीं है तब भी आपके नोट्स बहुत अच्छे बन सकते हैं। अगर कोई डेफिनेशन लिखनी है, कोई फैक्ट, कोई वॉर का ईयर अगर आपको हाईलाइट करके अपनी नोटबुक में लिखना है तो कोई बात नहीं, हम लिख देंगे एंड उसके आसपास में एक बॉक्स बना देंगे खुद से। ये बॉक्स बनाया, ठीक है भैया ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो पेज पे यहाँ बॉक्स बनाया और उसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख दी। अगर स्टिकी नोट्स नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। और अगर तुम्हारे पास इलेबोरेट स्टेशनरी है, तुम्हें फैंसी से नोट्स बनाने अच्छा लगता है तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू करो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया क्योंकि मैंने कई बार कॉमेंट सेक्शन में और मैंने देखा है बच्चों के क्वेरीज देखी है कि हमारे पास इलेबोरेट स्टेशनरी नहीं है नोट्स बनाने के लिए, तो कोई बात नहीं गाइस, आप सिंपल बेस्ट तरीके से भी अपना नोट्स जो है स्टडी नोट्स बना सकते हो। बट हाँ, बनाने कैसे आप ये देखो। एक और चीज़ है जो आपको सबसे ज़रूरी चाहिए, वो क्या है गाइस, आपकी एनसीईआरटी बुक। ठीक है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। जो आपकी एनसीईआरटी है या जो आपकी सिलेबस की बुक्स है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टेशनरी हो गई और आपकी बुक हो गई। अब स्टेप नंबर 1 क्या होगा आप लोगों का नोट्स बनाने का। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द चैप्टर जिसके आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, कि आज मैं इन पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स बनाऊंगा या बनाऊंगी। अब
जब आप अपना चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हो तो आफ्टर सेलेक्टिंग द चैप्टर एकदम से ऐसे बुक खोल के नोट्स बनाना स्टार्ट मत कर देना कि आपने एनसीईआरटी की लाइंस कॉपी करनी शुरू कर दी चैप्टर का नाम डाल के। नहीं, सबसे पहले अपने बुक में से ही चैप्टर का ओवरव्यू लीजिए। व्हाट इज ओवरव्यू? जैसे स्कूल में जब हमारा एग्जाम होता है तो हमें हमारा क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो क्या क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली आप सॉल्व करना शुरू करते हो या आखिरी पेज के क्वेश्चन तक ज़्यादातर बच्चे पढ़ लेते हैं ना कि क्या क्या क्वेश्चन आए, एक बार देख तो लें आपकी बार एग्जाम के अंदर। वैसे ही आप लोगों को सबसे पहले अपने चैप्टर का एंड पेज तक रिव्यू ले लेना। अच्छा, इस चैप्टर में ये ओवरव्यू दे रखा है, अच्छा इस चैप्टर में तो हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ना, अच्छा इस चैप्टर में हमें ये कहानी बताई गई है। एंड पेजेस तक पूरे के पूरा चैप्टर का ओवरव्यू लेना। एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चन दिए होंगे उनको भी रीड कर लेना, सो दैट हमारा माइंड प्रिपेयर हो कि अच्छा ये चैप्टर है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके हम नोट्स बनाने वाले हैं। पूरा आपको ओवरव्यू लेना है चैप्टर का। और मेन चीज़ क्या है, जो चैप्टर की हेडिंग्स होती है और सब हेडिंग्स होती है उन्हें देखना। अभी मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, हमारी एनसीईआरटी की कुछ पिक्चर्स हैं। यहाँ पे आप देखो, जो भी हमारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स होते हैं ऊपर ऐसे हेडिंग लिखी होती है और नीचे पैराग्राफ लिखा होता है। इस पैराग्राफ में हमारे पॉइंट्स छुपे होते हैं जो हमें आंसर में मेंशन करने होते हैं। ज़्यादातर हमारी एनसीईआरटी में ऐसे ही होता है ना, तो वो जो हेडिंग्स है वो सब हेडिंग्स है, उनको ध्यान से पढ़ना। वही हेडिंग सब हेडिंग हमारे क्वेश्चन फॉर्म में आती है क्वेश्चन आंसर्स में। तो अगर आप हेडिंग और सब हेडिंग के पॉइंट्स के नोट्स बना लोगे तो क्वेश्चन आंसर भी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। डन। तो पहले ओवरव्यू लेना है चैप्टर का। फर्स्ट है चैप्टर डिसाइड करके क्विकली ग्रास्प द इन्फॉर्मेशन, क्विकली आप लोगों को चैप्टर को जो है ओवरव्यू ले लेना है। ये स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 क्या होगा? ओवरव्यू लेने के बाद अब गाइज आपको कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपको टॉपिक बाय टॉपिक 2 टॉपिक सिलेक्ट करो, 1 करो या 3 करो, ठीक है। एक बारी में 1, 2 या 3 टॉपिक सिलेक्ट करो और सोचो मैं इनके नोट्स बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और इस समय पे आपको उस टॉपिक को अच्छे से समझना है। अगर आपने पहले से चैप्टर पढ़ रखा है तो बस रीड कर लेना एनसीईआरटी से। अगर वो टॉपिक आपने पहले से नहीं पढ़ रखा तो पहले उस वाले टॉपिक की यूट्यूब से वीडियो देख ली, फिर उसकी एनसीईआरटी रीड कर ली, फिर नोट्स बनानी शुरू करें। कभी भी बिना चैप्टर को समझे नोट्स मत बनाना। फिर क्या, फिर तो आप एनसीईआरटी कॉपी कर रहे हो, उससे थोड़ी कोई फायदा है। तो एक टॉपिक डिसाइड करो, 2 करो, 3 करो, क्योंकि हमारे कई चैप्टर तो इतने लेंदी होते हैं। तो चाहे आप एक दिन में आधे चैप्टर के नोट्स बनाओ, बट ऐसे बनाओ कि समझ के बनाए हो, जो हमारे काम में आए, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ आपकी क्या होगी कि आपने जो जो टॉपिक सिलेक्ट करे हैं आप उनको समझ रहे हो। आपका स्टेप 2 क्या होगा? आपने देख लिया कि हाँ मैं इतने डिवाइड द चैप्टर्स इनटू स्मॉल पार्ट्स, मतलब एक बारी में सारे चैप्टर के नोट्स बनाने मत बैठना। 2 टॉपिक सिलेक्ट करे, 3 टॉपिक सिलेक्ट करे, उन 2 से 3 टॉपिक्स को अच्छे से रीड करा और अब मैं उनके नोट्स बनाऊंगा या मैं उनके नोट्स बनाऊंगी, ठीक है। नोट्स बनाने के लिए आपको उस चैप्टर को एक्टिवली रीड करना पड़ेगा। एक्टिवली रीड मतलब उसको समझना पड़ेगा अच्छे से। चाहे आप यूट्यूब की वीडियो से समझ लो, फिर एनसीईआरटी से रीड कर लो, या पहले से अगर चैप्टर समझ रखा है, वीडियो देख रखी है, तो नॉर्मल आप उसको रीड करके समझो। कई बार हमारी एनसीईआरटी में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका मीनिंग काफ़ी डिफिकल्ट सा लगता है, तो डिक्शनरी लो या गूगल पे सर्च करो उसका मीनिंग। तो जब आपने उसका मीनिंग समझ लिया ना आसान वाला, तो वो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो और उससे आपके नोट्स और इफेक्टिव हो गया, आपकी वोकैबुलरी अच्छी बनेगी। कोई वर्ड का डिफिकल्ट मीनिंग लिखा है तुम उसका आसान वाला लिखो। वहाँ जब आप उस टॉपिक को रीड करो, वहाँ कोई डेफिनेशन आ गई, ये डेफिनेशन इस वाले प्रोफेसर ने लिखी थी, तो उसको आपने हाईलाइट कर लिया, ठीक है। कोई वॉर की डेट आ गई, कोई पर्टिकुलर इवेंट की डेट आ गई, उसको हाईलाइट करते रहना वाइल रीडिंग दैट चैप्टर, ठीक है। वाइल रीडिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक, चैप्टर नहीं पर्टिकुलर टॉपिक, तभी टॉपिक वाइज टॉपिक हम नोट्स बनाएंगे। हाईलाइट करते रहोगे। हाईलाइट सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें करना, सब कुछ हाईलाइट मत करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चैप्टर को समझना है। तो नाउ जब आपने ये चैप्टर को समझ लिया है, अब जब आपने अपना चैप्टर का उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझ लिया है, तो आपको अपना पेपर लेना है और आपको जो पर्टिकुलर टॉपिक को आपको समझना है, जो भी आपने समझा था उसको ब्लैक पेन से हेडिंग लिख देना। ब्लैक नहीं है तो ब्लू पेन से ही उसकी आप हेडिंग लिख देना, ठीक है। और उसके बाद जो जो पॉइंट्स आपने हाईलाइट करे थे, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे थे, उन्हें बुलेट फॉर्म में पॉइंट्स लगा के, बुलेट पॉइंट्स लगा के अपनी जो नोटबुक है उसमें उतार देना, ठीक है। कॉपी डाउन कर देना। अब कॉपी डाउन करते समय आप पैराफ्रेजिंग की कोशिश करना कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा आप इतने अच्छे से पैराफ्रेज नहीं कर पा रहे हो स्टार्टिंग में, इनिशियली, बट जब आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दोगे ना, खुद से अच्छे तरीके से रीड करोगे, रीड करते हमें चीज़ें समझ में आती हैं, वोकैबुलरी डिक्शनरी से कुछ नए नए वर्ड सीख लिए और चीज़ें समझ में आती है, तो धीरे धीरे जब आप अपने 1-2 चैप्टर के नोट्स बना लोगे ना, तो आप उसमें भी थोड़ा प्रो हो जाओगे। आप पैराफ्रेज भी करना सीख जाओगे, अपनी लैंग्वेज में भी लिखना सीख जाओगे। इनिशियली आप थोड़ी सी एनसीईआरटी की लाइन्स कॉपी कर लो, थोड़ा सा खुद से सेंटेंस बना के लिखो, एंड आई एम टेलिंग यू धीरे धीरे जब आप 2-3 चैप्टर के नोट्स बना लोगे, आप अच्छे तरीके से पैराफ्रेज करना भी सीख जाओगे। तो थर्ड टास्क क्या हुआ? नाउ दैट यू हैव स्टडीड योर चैप्टर वेल, आपने उस चैप्टर को, उस टॉपिक को समझ लिया है, तो टॉपिक की हेडिंग डाली कि हाँ ये वाला टॉपिक है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस लिखने थे हमने, तो वो डाला हमने, एंड देन 5 to 6 पॉइंट जो आपने हाईलाइट करे थे, वो हाईलाइटेड पॉइंट्स अपने नोट्स वाले रजिस्टर में मेंशन कर लीजिए, ठीक है। ये है टेक्निक आपके नोट्स बनाने की। ये टेक्निक आपको अपने हर एक टॉपिक के साथ करनी है, जितने भी टॉपिक्स आपकी बुक में हर एक के साथ करनी है, एंड आपके स्टडी नोट्स जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो पैराफ्रेजिंग करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी पैराफ्रेजिंग करने की। शुरू में ऐसा लगता है ना कि अरे मैं तो एनसीईआरटी की लाइन से ही कॉपी कर रही हूँ, तो धीरे धीरे जब आप थोड़ी सी करना कॉपी, थोड़ा सा खुद से बनाने की कोशिश करना, जब कोशिश करेंगे तभी तो आएगा, ठीक है। तो जब आप धीरे धीरे नोट्स बनाना शुरू कर दोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको गाइस एग्जांपल दिखा देती हूँ कैसे आप अपने नोट्स बना सकते हो। ये एक क्लास 10th की बुक का
चैप्टर का एग्जाम्पल है। ये देखो एनसीईआरटी में हमारा ऐसे गिवन होता है, ये हेडिंग गिवन होती है और ये पूरा का पूरा पैराग्राफ गिवन है जहाँ पे हमारे पॉइंट छुपे हुए हैं, इसमें से हमारे को क्वेश्चन आएगा। तो आप देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आना था इस वाले में, ये क्या क्वेश्चन आई थिंक से तुम्हें दिखाई दे रहा होगा बट मैं बता रही हूँ। यहाँ पे हमारे पॉइंट छुपे हुए हैं। क्वेश्चन क्या है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, शायद 12 स्टूडेंट्स को 11 स्टूडेंट्स को याद भी हो, 10th में हमने पढ़ा था इसमें चैप्टर ऑफ नाशनलिज्म इन यूरोप। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में क्या क्या चेंजेस आए, फ्रांस में क्या क्या चेंजेस आए, ये यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे हमें मिलेगा। तो वो क्वेश्चन को आपको जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट कर देना, ठीक है। जो जो चेंजेस थे उनको हमने हाईलाइट कर दिया। जब आप रीड करोगे आपको दिख जाएंगे हाँ ये चेंजेस हुए थे, फिर आपको वो चेंजेस को यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में मेंशन कर देना है एंड योर नोट्स आर रेडी, ठीक है। आपके नोट्स रेडी हो चुके हैं। चाहे आप अभी इसको कॉपी कर सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाने शुरू कीजिए। अब आपको क्या है, आपको पूरा पैराग्राफ रीड नहीं करना, जो पॉइंट्स है बस आपको वही रिवाइज करने होंगे। ऊपर आपको क्वेश्चन मिल गया चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन और ये रहे उसके बुलेट पॉइंट्स, यही आपको एग्जाम में लिखने होंगे। तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अपने उस आंसर में। तो इस टेक्निक के साथ आप अपने नोट्स बना सकते हो। नोट्स बनाने के लिए एक बार रिवाइज करें क्या क्या करना है हमारे को। चैप्टर को पहले अच्छे से समझना है, फिर हमने नोट्स बनाने हैं। चैप्टर को समझना कैसा, टॉपिक वाइज टॉपिक, 2 टॉपिक डिसाइड करे, उनको समझा, उसका हाईलाइट करा जो भी हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है, फिर उसकी हेडिंग डाल के उसके नोट्स बनाए हमने। इनिशियली आपको लगेगा कि मेरे को एनसीईआरटी से नोट्स बना रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लाइंस डायरेक्टली एनसीईआरटी कॉपी कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, स्टार्ट करने की कोशिश करो, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आप खुद से भी नए वर्ड्स लाने शुरू करोगे अपने नोट्स के अंदर, आप खुद से भी नई वोकैबुलरी ऐड कर पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स लाइक दिस। और गाइस जब आप अपने नोट्स बना रहे होगे उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप जब अपना क्वेश्चन आंसर्स देखोगे ना बुक के अपने, तो आपको लगेगा अरे हाँ नोट्स बनाते हुए मैंने ये सारे पॉइंट्स देखे थे। आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने में भी तब बहुत हेल्प मिलेगी। और आपके दिमाग में से, जब हमें कई बार ऐसा लगता है ना कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो हम भूल रहे हैं, माय ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स स्पेशली आप लोग पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के नोट्स बनाने स्टार्ट कीजिए इसी टेक्निक से जो मैंने आपको बताई है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट कौन से है, तो जब भी मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ तो मैं सारे हाईलाइटेड पॉइंट बताती रहती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स बनाने अपने स्टार्ट कीजिए। नोट्स बनाने का सबसे ज़्यादा फायदा क्या मिलेगा, जो ऐसा लगता है ना पढ़ने के बाद 2-3 दिन बाद कि अरे वो चैप्टर हम भूल रहे हैं, तो अगर उस चैप्टर को थोड़ा थोड़ा हमने लिख के प्रैक्टिस कर लिया होगा तो वो प्रॉब्लम भी हमारी जो है एंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी टेक्निक कौन सी थी कि आप कैसे अपनी एनसीईआरटी बुक में से देख के अपने नोट्स बना सकते हो। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड आप ऐसे अपने नोट्स बनाओगे। और नोट्स बनाते हुए एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी कोई डेफिनेशन दिखेगी, जब भी कोई ईयर दिखेगा, जब भी कोई फैक्ट दिखेगा, वॉर की डेट है या कोई सो एंड सो कोटेशन लिखी हुई है जो एग्जाम में 1 मार्क करके फॉर्म में आ सकती है, तो उसको नोट्स वाले रजिस्टर में, जैसे मैंने वो बॉक्स दिखाया था, बॉक्स बना के लिख लेना। पोस्टेड नोट्स है तो पोस्टेड नोट्स पे चिपका के लिख देना, नहीं है तो बॉक्स बना के वो इंपॉर्टेंट चीज़ लिख देना। कई बार वो डायरेक्ट 1 मार्कर में एग्जाम में आ जाती है। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।